हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ, और मैं आ गई हूं वापस आपसे रूबरू होने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आऊंगी कुछ बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस। तो ये जो मेरा सेक्शन रहेगा वीडियोस का फ्रेंड्स, ये रहेगा आपके 12th क्लास के कोर्स पे। तो आई विल डील विद द 12th क्लास कोर्स फॉर बायोलॉजी। तो जितना आपका एनसीईआरटी का सेक्शन है वो मैं आपको इसमें बताती चलूंगी, और साथ साथ में जहां जहां मुझे लगेगा जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल टेल यू एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने स्पेशल 3 स्टार्स लगाए हैं एनसीईआरटी के साथ। तो जैसे मैं आपको कहती हूँ, एनसीईआरटी इज योर होली बुक। सो मैं इस पूरे सेक्शन में, ये जो मेरा पूरा का पूरा सेक्शन रहेगा वीडियोस का, इसमें मैं आपको एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस और उसको कैसे पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्या क्या आपको याद रखना है वो सब आपको बताती चलूंगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं, और इसके बाद जितना भी आपका 12th क्लास का सिलेबस है, आपके जितने के जितने चैप्टर्स हैं 16 यूनिट्स, वो मैं सारे के सारे कवर करूंगी। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इफ यू लुक एट योर स्क्रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे, कोई भी एग्जाम हमने देना होता है तो हमें उसका इंट्रोडक्शन, उसका ब्लूप्रिंट, उसका सेटअप जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें आपके 12th के एग्जाम की, तो इट इज़ ऑफ 70 मार्क्स, राइट। हम सबको पता है कि जो आपका 12th का एग्जाम जो पेपर सेट होगा, जो सीबीएसई आपका पेपर सेट करेगी, इट विल बी ऑफ 70 मार्क्स। उसका वेटेज रहेगा 70 नंबर का। तो आपके जो है मेनली 5 यूनिट हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो द वेरी फर्स्ट यूनिट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन जेनेटिक्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, देन बायोटेक्नोलॉजी, लास्ट इज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स, इन पांचों के पांचों मार्क्स जो है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इट इज अपेयर्ड ऑन योर स्क्रीन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप इसको सेव कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प करे जानने में आपको किस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये स्पेशली अकेडमिक्स की बात की जा रही है। तो अकेडमिक्स में अगर हम देखें, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 12 नंबर का है। देन योर जेनेटिक्स इज ऑफ 20 मार्क्स, then biology and human welfare is 12, then biotechnology is again 12, and ecology and environment is 14। तो अगर आप इन सब में बात करें, सबसे ज्यादा वेटेज है फ्रेंड्स जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की। तो आपको इसमें जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसका वेटेज भी ज्यादा है। और अगर मैं सबकी बात करूँ तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन एक्चुअली। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझ के साथ पढ़ना है, और मैं आपको इसके सारे लेक्चर्स आपको डिलीवर करूंगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके समझ में आ गया व्हाट इज द वेटेज टू कंटेंट पर सब्जेक्ट पर यूनिट। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं अगले अपने सेक्शन की। इट इज वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन। अगर आप सीबीएसई का अकेडमिक्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए स्टूडेंट्स, तो उसमें मेनली 4 तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पेपर में आते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स टू, एंड लॉन्ग आंसर्स। अब क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो 1 वर्ड होते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और टोटल आपको आते हैं वो 8 क्वेश्चंस। तो 8 नंबर आपके कहाँ से कवर होंगे? फ्रॉम द वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद सेकंड आपके क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप 1। वो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, और सॉरी, वो आपको जो उसका क्वेश्चन का वेटेज है पर क्वेश्चन, इट इज ऑफ 2 मार्क्स। तो क्वेश्चन आपको टोटल कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। तो कितने हो गए? 20 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो गए। तो दोस्तों, आप इन शॉर्ट आंसर्स को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी डिटेल में पढ़ी होगी, वर्ड टू वर्ड पढ़ा होगा, तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ थर्ड इज योर शॉर्ट आंसर्स अगेन टाइप 2। तो इसके लिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इट बेयर्स 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, एंड आपको टोटल क्वेश्चन आएंगे 9। तो आपके टोटल मार्क्स यहाँ से कवर हो रहे हैं 27। तो अगर आप पूरे इसमें देखें तो मुझे ये लगता है जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन रहने वाला है, क्योंकि इसमें से आपको आएंगे 9 क्वेश्चन, एंड इट विल कवर योर 27 मार्क्स, विच इज अ
वेरी बिग चंक। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और आप बिलीव मी गाइज, यू कैन सॉल्व देम इजीली अगर आपने अपने एनसीईआरटी को बहुत ही शिद्दत से पढ़ा है, उसको अपने जहन में बिठा लिया है, तो आप बहुत आराम से इसको पढ़ लेंगे। नाउ लास्ट सेक्शन इज लॉन्ग आंसर्स। इसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 3, और आपको ये तीनों अटेम्प्ट करने होते हैं, और आपके मार्क्स हो जाएंगे इसके लिए 15। तो इस तरह से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया है। ओके, अगेन हम इसको देखें, इफ यू रिकैप्चुलेट देन वेरी शॉर्ट आंसर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 8 आएंगे, और हर एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। देन शॉर्ट आंसर टाइप 1 आएंगे आपको 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। देन शॉर्ट आंसर टाइप 3 आएंगे 9 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। नाउ लास्ट इज द लॉन्ग आंसर, उसमें आपको 5 नंबर आपके एक क्वेश्चन के होंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 3। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, इट इज स्कीम ऑफ ऑप्शंस। ओके, अब अगर हम चॉइस की बात करें, ऑप्शंस की बात करें, तो इन शॉर्ट इस पूरे के पूरे पेपर में 4 तरह के जो क्वेश्चंस हमने देखे, इसमें देयर इज नो ओवरऑल ऑप्शन ऑफ चॉइस। अगेन आई रिपीट अ बिग नो, there is no overall options, but internal choices have been provided. Like अगर आप बात करें 2 नंबर के जो क्वेश्चन है और 3 नंबर के जो क्वेश्चन है, तो एक एक चॉइस आपको दी जाती है, राइट। अगेन आई रिपीट, यू हैव गिवन जस्ट वन चॉइस इन 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन एंड 3 नंबर वाला क्वेश्चन। और जो आपके लास्ट के 5 नंबर के जो आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर जो 3 आएंगे, उन तीनों में आपको इंटरनल चॉइस दिया होगा। मतलब आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, और आपको उसमें से करना है सिर्फ एक अटेम्प्ट। वो ये भी हो सकता है, और वो ये भी, जो भी आपको लगे, आप जिसका बेस्ट पॉसिबल आंसर दे सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जो सीबीएसई ने पेपर का जो ब्लूप्रिंट, जो पैटर्न डिजाइन किया है, इट इज वेरी नाइस एक्चुअली। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और यू कैन स्कोर इजिली इफ यू नो द blueprint, if you know the design, if you know the scheme of question paper। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कवर अब आपको ये समझ में आ गया, स्कीम ऑफ ऑप्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल। अब बच्चों, हर पेपर का एक लेवल सेट किया जाता है, उसमें जो मैक्सिमम लेवल है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एवरेज से एवरेज बच्चा जो है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स का परसेंटेज है, वो उस उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए बहुत अच्छे से, ताकि स्कोर वो अच्छे से कर पाए। तो आपका जो इजी लेवल रहेगा, जो बहुत चुटकियां बजा के जो क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, वो होगा उसका परसेंटेज 15% आउट ऑफ 100%। एंड एवरेज जो रहेगा, जो बिल्कुल नॉर्मल होगा, जो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो कर लोगे, इट विल बी ऑफ 70%। एंड द थर्ड सेक्शन, इट इज ऑफ डिफिकल्ट। ये 15% जो क्वेश्चंस होंगे, दे विल बी ऑफ हॉट टाइप, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। तो बच्चों, ये आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको अपनी एनसीईआरटी पे ही ध्यान देना, और आपको क्वेश्चंस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने एग्जाम से पहले। तो आप बहुत इजीली ये डिफिकल्ट वाला, जो हॉट्स वाला मैंने आपको पैटर्न, जो पोर्शन बोला क्वेश्चन में, ये आप बहुत इजीली कर पाएंगे। नाउ आर यू अवेयर विद द वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो ये जो फ्लो चार्ट है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन सेव इट। आप इसमें देख सकते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर यूनिट आपको कितने आएंगे, उनमें से वेरी शॉर्ट आंसर कितने होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप 1, टाइप 2, लॉन्ग आंसर कितने होंगे। तो अगर मैं इनको जल्दी जल्दी पढ़ूं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्टूडेंट्स, उसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 5 क्वेश्चन, 12 नंबर का यहाँ से आएगा। जेनेटिक्स में 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 नंबर यहाँ से। इसमें 6, 12 नंबर टोटल रहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में 5 क्वेश्चंस आएंगे, 12 नंबर, और इकोलॉजी में आएंगे 6 क्वेश्चंस, 14 नंबर के। तो स्टूडेंट्स, अगर लॉन्ग आंसर की बात करें, तो आपके 3 यूनिट हैं, इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको जितना भी लॉन्ग आंसर कवर करना है, लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपेयर करना है, वो 3 चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स, इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर आप बात करो कि ठीक है मैम, हम तो ये कर लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से निकल रहे हैं, बट नहीं स्टूडेंट्स, अगर हम बाकी 2 चैप्टर्स की बात करें, दैट इज योर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो आप ध्यान से देखिए, आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं टाइप 1, टाइप 2, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से निकल के आ रहे हैं। सो यू कैन नॉट इग्नोर देम, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेटेज रख के चलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया आप सबको? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड।
ओके, अब अगर हम बात करें अपने सिलेबस की, देयर आर टोटल 5 यूनिट्स इन 12th बायोलॉजी कोर्स, जिसको जो फर्दर 16 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करेंगे। यूनिट 1 इज योर, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, इज रिप्रोडक्शन। इट कंटेन्स 4 चैप्टर्स। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? इसमें आपको पढ़नी है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइक एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में आपको एग्जांपल्स पढ़नी है, फ्रेगमेंटेशन पढ़नी है, बडिंग पढ़नी है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको उसका जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से कवर करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स वो ये रहेगा कि आपको फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल पता होनी चाहिए, बाइनरी फिशन की एग्जांपल पता होनी चाहिए, मल्टीपल फिशन की एग्जांपल पता होनी चाहिए, स्पोर फॉर्मेशन की एग्जांपल पता होनी चाहिए। दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो आर यू डन विद इट कि इसमें क्या क्या आएगा? ओके, नेक्स्ट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाम से पता चल रहा है इसमें आपको पढ़नी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके केस में? प्लांट्स के केस में। इसमें अगर आप बात करें, इसमें आपको पढ़ना है मेल गैमेटोफाइट कैसा होगा, फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा, उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, एम्ब्रियो से क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सीड फॉर्मेशन क्या होगा, ओव्यूल कैसे बनेगा, फ्रूट फॉर्मेशन क्या है, and after that there are some phenomena which you have to study like apomixis, parthenocarpy, polyembryony, उसके एग्जाम्पल्स जो कि पेपर में बहुत बार आते हैं, और अगर हम अकेडमिक्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। अगर हम नीट की बात भी करें तो ये जो लास्ट के मैंने 3-4 फिनोमिनन्स आपको बोले, इनका एग्जाम्पल पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर विद द सेकेंड चैप्टर? नाउ थर्ड इज योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें आपको डील करना है ह्यूमंस का मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको डिटेल में पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, menstrual cycle, now fertilization, embryo development, blastocyst formation, embryo develop कैसे करेगा, then placenta formation, parturition and finally lactation। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। इसमें आपको एक एक जो टर्म है उसको समझना है बहुत अच्छे से, एंड आई थिंक दिस चैप्टर इज वेरी मच इजी एज यू कैन रिलेट इट विद योर बॉडी, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। नाउ फोर्थ इज योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें जितने भी डिजीजेस हैं, राइट, एंड हाउ यू कैन स्टे फिट रिप्रोडक्टिवली, ये सब चीजें आपको इसमें कवर करनी है। लाइक इसमें आप बात कर सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, हाउ दे ट्रांसफर टू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, उसके बाद आप कॉन्ट्रासेप्शन की इसमें बात करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की इसमें बात करेंगे, और कुछ आपको बहुत ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज पढ़नी है, लाइक जिफ्ट, गिफ्ट, IVF। तो इन सब पे क्वेश्चन बिलीव मी आता ही आता है एकेडमिक्स में। और अगर नीट की बात भी करें तो नीट में मैक्सिमम टाइम इन टर्म्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपको बहुत 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 ही शिद्दत से पढ़ना है, बाय हार्ट लर्न करना है और अच्छा स्कोर करना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम डन विद योर रिप्रोडक्शन यूनिट 1। नाउ विल मूव टू द सेकंड यूनिट, इट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो मैंने आपको जैसे कहा कि इट इज ऑफ मैक्सिमम वेटेज, 20 मार्क्स इसी से निकल के आ रहे हैं। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आपको इसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ना है, प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन, ये 3 चीजें आपको इसमें पढ़नी है। मेंडेलियन रेशियोज पे क्वेश्चन आता है, वो आपको पढ़ना है, राइट। इसके बाद आपको पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, को डोमिनेंस क्या है, देन मल्टीपल अलील्स क्या होती हैं, ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस क्या है, देन प्लियोट्रॉपी क्या है, देन क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आप सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें पढ़ोगे ह्यूमंस में, फ्लाइज में। देन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ऐसी चीजें पूछी जाती हैं कि बताओ भैया डाउन सिंड्रोम क्या है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, किसकी म्यूटेशन, कौन से क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो रही है तो वो ऐसा होता है। और अगर अकेडमिक्स में भी देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना जो है वो है, इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न करना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। एंड देन
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें से बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं। नेक्स्ट इज योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आप मेरी स्टूडेंट्स पहली वीडियोस देखोगे तो मैंने इस पे वीडियोस पे ये जब इसका वीडियोस जब बनाया था मैंने रेप्लिकेशन का, तो मैंने आपको तब वहाँ पे एक एक चीज़ बताई थी कि ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें स्ट्रक्चर पढ़ना होता है डीएनए का, हाउ इट वर्क्स, एक्चुअल जेनेटिक्स आपको इसमें पढ़ना है, लाइक मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे डीएनए हमारा रेप्लिकेट करेगा, देन हाउ इट विल transcribe, then how it will translate, how it will express. तो molecular basis of inheritance जो यूनिट है स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तीनों पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें लैक ओपेरॉन, जीनोम पढ़ना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको इसमें पढ़नी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक भी हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नाउ सेवेंथ चैप्टर एंड थर्ड एंड ऑल्सो द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस सेकेंड यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन इज एवोल्यूशन। आपको इसमें पढ़ना है लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। देन आपको पढ़ना है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, देन आपको उसके एविडेंसेस पढ़ने हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल्स याद रखनी है, चाहे वो फिर मॉलिक्यूलर एविडेंसेस हो या एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हो, आपको उनके केसेस याद रखने हैं। उसके बाद आपको डार्विन की कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़नी है कि उसने ओरिजिन ऑफ लाइफ में या फिर जितनी भी थ्योरीज हैं या जितना एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं उसमें डार्विन ने क्या रोल प्ले किया है, आपको वो याद करना है, वो आपको पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है वेरिएशन के बारे में विच अल्टीमेटली लीड टू एवोल्यूशन, तो ऑब्वियसली आपको वेरिएशन बहुत अच्छे से पढ़नी है। देन यू हैव टू गो थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन, एंड इन केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन examples are very very important guys, examples are very very important, because it's not possible to explain the natural selection without examples। तो इसमें बहुत अच्छी examples आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं, so please go through them। उसके बाद आपको इसमें जीन फ्लो पढ़ना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़नी है, देन आपको हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ना है, अडेप्टिव रेडिएशन पढ़नी है, और फाइनली पढ़ना है ह्यूमन एवोल्यूशन। तो बहुत से बच्चे क्या समझते हैं कि अरे ये बहुत बोरिंग है, ये याद नहीं हो रहा, बट बिलीव मी गाइस, ह्यूमन एवोल्यूशन यू कैन रिलेटेड विद योरसेल्फ। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कैसे आपका एवोल्यूशन है, कैसे आप होमो सेपियंस बने? सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई एम डन विद द 2 यूनिट्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। योर थर्ड यूनिट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें गाइस, तो ये तीनों चैप्टर्स जो आपको दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों चैप्टर्स हैं आपकी प्रैक्टिकलिटी पे, लाइक प्रैक्टिकल यूज में आप कैसे बायोलॉजी को यूज करें, उसका एप्लीकेशन पार्ट है। अगर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो आपको इसमें जितने भी पैथोजेंस हैं, पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमंस को डिजीज कॉज करते हैं, आपको वो सारे इसमें पढ़ने हैं, वेदर इट्स मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलियरासिस, एस्कैरिसिस, टाइफॉइड, देन न्यूमोनिया, डायरिया, कॉमन कोल्ड, एमीबियासिस, रिंगवर्म, जितने भी हैं आपको ये सारे के सारे पढ़ने हैं। आपको इनका पैथोजन याद रखना है, और जिनका लाइफ साइकिल आपकी एनसीईआरटी में दिया है एकेडमिक्स के लिए, प्लीज आप सिर्फ उसे याद रखिए। बट अगर आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो थोड़ा बहुत आप उनके बारे में पढ़ लीजिए, जो बीमारियां आपके सिलेबस में दी हुई हैं उनके लाइफ साइकिल्स को थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। बट इफ यू टॉक अबाउट द एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का लाइफ साइकिल जो है वो याद रखना है। उसके बाद आप बात करेंगे इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इट्स अबाउट इम्यूनिटी। आप इसमें इम्यूनिटी की बात करेंगे, आपको लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं इम्यूनोलॉजी के, वैक्सीन्स पढ़नी है, देन कैंसर के बारे में आपको पढ़ना है, एड्स के बारे में आपको पढ़ना है, और अल्टीमेटली आपको इसमें पढ़ना है एडोलसेंस विच इज अ वेरी, जिसको हम आज तक आज के लाइक अब तो इट्स वेरी कॉमन, बट कुछ साल पहले इट वाज ट्रीटेड एज अ टाबू, और इतना स्टूडेंट से ओपनली इसके बारे में बात नहीं किया जाता था। तभी एनसीईआरटी ने फील किया दैट इट शुड बी इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, तो इस चीज़ को डाल दिया गया। तो इसमें आपको एडोलसेंस के बारे में पढ़ना है, स्पेशली आपको फोकस करना है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में। ओके, तो इसको हम बहुत बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। नाम से पता चल रहा है कैसे फूड प्रोडक्शन को इन्हांस किया गया है, राइट? तो जितने भी आपकी फंगस है, बैक्टीरिया है, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विच आर हेल्पिंग टू मेक द फूड आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे, आपको वो सारे के सारे क्या करने हैं इसमें पढ़ने हैं। और स्पेशली इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी कैसे हुआ वो पढ़ना है। देन आपको डिटेल में पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग, उसकी टाइप्स, देन टिश्यू कल्चर, देन सिंगल सेल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पढ़ना है बायोफोर्टिफिकेशन, देन एपिकल्चर, एंड फाइनली
एनिमल हस्बेंड्री। आप अपनी एनसीईआरटी में एक एक एग्जाम्पल को बाय हार्ट याद करोगे तो आप इस चैप्टर को बहुत इजीली चुटकियों में कवर कर लोगे और स्कोर भी अच्छा करोगे। नाउ थर्ड चैप्टर एंड ऑफ दिस यूनिट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगेन आपको हाउड होल्ड जो फूड प्रोसेसिंग है, जैसे हम लैक्टोबैसिलस की बात करें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे है माइक्रोब्स की, कैसे दे आर हेल्पिंग अस, वो पढ़ेंगे। देन आपको बायोगैस इसमें पढ़ना है, सीवेज ट्रीटमेंट आपको इसमें पढ़ना है, एनर्जी जनरेशन पढ़ना है। देन हाउ माइक्रोब्स बिहेव एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स आप पढ़ेंगे। देन एंटीबायोटिक्स आप पढ़ेंगे। प्रोडक्शन उनका कैसे है एंड हाउ वी कैन यूज देम जुडिशियली। तो ये सारी चीजें आपको किस में पढ़नी है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो ओके गाइस, डन विद द 3 यूनिट्स। तो अगले यूनिट की हम बात करें, इट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके नाम से ही हमें लगता है अरे वाह ये तो बड़ा मजेदार चैप्टर होने वाला है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है, इट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। जिस भी तरीके से हम अपनी बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में यूज करें, इट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको मेनली जो फोकस करना है प्रिंसिपल और प्रोसेस उसका वही है डीएनए रिकॉम्बिनेशन कराओ भैया उसका, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको इसका प्रोसेस मेथड बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर में, बस यही है। बट ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत मजेदार चीज है, तो बहुत आराम से यू कैन डू इट। नेक्स्ट इज योर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ये आ गया आपका एप्लीकेशन पार्ट, हाउ योर बायोटेक्नोलॉजी हेल्पिंग इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। आपको उसमें इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। देन आपको इसमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई ह्यूमन इंसुलिन की, राइट। ह्यूमन इंसुलिन अब हम उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंथेटिकली कैसे कर रहे हैं आपको वो बताना है। देन वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल हम यूज कर रहे हैं जीन थेरेपी, राइट। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएम क्रॉप्स हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बीटी कॉटन का इसमें हम केस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हम इसमें बात करेंगे, बायो सेफ्टी इश्यूज की बात करेंगे, और फाइनली फ्रेंड्स हम बात करेंगे बायो पेटेंट्स की एंड बायो पायरेसी की। ये जितनी टर्म्स मैंने बोली, दीज ऑल आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके मैं इन सबको आपको बताऊंगी। आज तो जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपके सिलेबस का। तो ठीक है गाइस, ये वाला चैप्टर स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज इसमें आप आज जितनी भी चीजें चल रही हैं, हम बोलते हैं हम बायो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो इट्स ऑल एंड ऑल बिकॉज ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी। तो वी आर लाइक हम टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने बहुत सारे माइक्रोब्स पे कंट्रोल कर लिया बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमारी बहुत सारी क्रॉप्स बच रही हैं विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर्स बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ योर लास्ट यूनिट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। as I'm a biologist or you can say botanist, तो ये सबका फेवरेट है। यू लव योर इन्वायरमेंट, इवन इफ यू आर फ्रॉम एनी स्ट्रीम, यू लव योर मदरलैंड, यू लव योर अर्थ, यू लव योर बायोस्फेयर। तो ये चैप्टर में आपको बस यही सब पढ़ना है। तो इसमें 4 चैप्टर्स है। सबसे पहले अगर आप बात करें, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, हैबिटेट के बारे में पढ़ना है, व्हाट्स द हैबिटेट। देन उनका निश क्या है, निश के बारे में आपको पढ़ना है। आपको पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में बात करनी है कि अडेप्टेशन पॉपुलेशन में कैसे कैसे आती जाती है वक्त से, व्हाट आर द कंडीशंस, हाउ दे गेट अडेप्ट, राइट, ये आपको पढ़ना है। देन आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पढ़नी है। आपने अपनी 10th क्लास से पहले जूनियर क्लासेस में इंटरेक्शंस पढ़ी हुई हैं। सबसे कॉमन हम पढ़ते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स, तो इसमें आपको वही पढ़ना है। इसमें आपको म्यूचुअलिज्म पढ़ना है, इसमें आपको कंपटीशन पढ़ना है, इसमें आपको प्रिडेशन पढ़ना है, पैरासिटिज्म पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ने हैं और इनकी एग्जांपल्स बाय हार्ट याद करनी है। दीज ऑल आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। नाउ आप यू हैव टू टॉक अबाउट एट्रीब्यूट्स ओवर हियर। आपको इसमें ग्रोथ की बात करनी है, बर्थ रेट की बात करनी है, डेथ रेट की बात करनी है, और फाइनली आपको बात करनी है एज डिस्ट्रीब्यूशन की। एज यू नो, इंडिया जो है, यहाँ पर जो यंग जनरेशन है, जो यंग जनरेशन का जो एज ये वाला ग्रुप है, ये मैक्सिमम है वर्ल्ड में। इसलिए माना जाता है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो लीड करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस सब को आप इसमें पढ़ेंगे। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है, नेटालिटी क्या है, राइट, ये सब आपको, मोर्टालिटी क्या है, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है। इट इज वेरी इजी चैप्टर। नेक्स्ट इज योर इकोसिस्टम। ये भी हम 10th क्लास तक जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं। इट इज द सेम, बस थोड़ा सा आपको इसको स्पेसिफिक करके पढ़ना है।
इसमें आपको इकोसिस्टम के पैटर्न्स पढ़ने हैं, राइट, कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, देन हाउ इट गेट डिकम्पोज, डिकम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, अपनी इस पूरा इको साइकिल को चलाने के लिए डिकम्पोजिशन आपको पढ़ना है, एनर्जी फ्लो आपको पढ़ना है, 10% रूल आपको इसमें पढ़ना है, एनर्जी आपको इसमें फूड चेन पढ़नी है, फूड वेब पढ़ना है, ये सारी टर्म्स आपको सुनी हुई हैं अपने 8, 9, 10th क्लास में, बस अब आपको इनको ब्रॉडर वे में पढ़ना है। उसके बाद आप बात करेंगे पिरामिड्स। पिरामिड्स 3 तरह के पढ़े हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ये तीनों आपको पढ़ने हैं। इनकी कुछ जो है वो एक्सेप्शंस हैं इनमें, स्पेशली वो आपको याद करनी है, क्वेश्चंस एक्सेप्शन से उठ के ही आएगा। उसके बाद आपको न्यूट्रिएंट साइकिल्स इसमें पढ़ने हैं, कार्बन साइकिल पढ़ना है, फास्फोरस साइकिल पढ़ना है, जो कि हम 10th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम सेम चीज वापिस से पढ़ेंगे। उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी वापिस हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट लेवल्स पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद आपको बात करनी है कार्बन फिक्सेशन की, पॉलिनेशन की, सीड डिस्पर्सल की, ब्रीफ में। ये आपको जो 2, 3 चीजें मैंने लास्ट में बोली बहुत ब्रीफ में पढ़नी है, उतना ही पढ़ना है जितना आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये बड़ा जनरल सा टॉपिक है। हम अगर बात करें तो अभी तो कोरोना चल रहा है, नो डाउट ये एक बहुत बड़ा संकट आया है हमारी पूरे वर्ल्ड पे, बट इससे पहले अगर हम बात करें जितने भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती थी वर्ल्ड लेवल पे, मीटिंग्स होती थी, उनका मेन मुद्दा जो रहता था वो बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल इश्यूज ही रहते थे। तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एनसीईआरटी ने इसे आपके सिलेबस में डाला हुआ। इट इज़ वेरी जनरल, आपको इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, देन आपको पैटर्न्स पढ़ने हैं बायोडाइवर्सिटी के, देन आपको इंपॉर्टेंस पढ़नी है, वाई बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो वाई बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी जनरल टॉपिक। देन आपको पढ़ना है हाउ बायोडाइवर्सिटी इज गोइंग इनटू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपको पढ़ना है। देन उसकी कंजर्वेशन आपको पढ़नी है, हाउ यू कैन कंजर्व इट, ठीक है। उसके बाद आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज पढ़नी है, आपको रेड बुक के बारे में पढ़ना है, आपको एक्सटिंक्शन का ढंग से पढ़ना है। देन उसके बाद आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको हॉटस्पॉट्स पढ़ने हैं, नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं, सेंचुरीज पढ़नी है, बायोस्फीयर्स पढ़ने हैं, रामसर साइट्स पढ़नी है। ये सारी चीजें हम सुन चुके हैं, बट अब आपको इनको डिटेल में पढ़ना है, दैट्स इट। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। एनसीईआरटी से देखो, गूगल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, ये बहुत जनरल है, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट एंड कीप इट इन योर माइंड। ओके, आपको बस कॉन्सेप्ट रखना है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसके बारे में आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। यू कैन राइट योर ओन थॉट्स बट विद फैक्ट्स। ओके, नाउ लास्ट चैप्टर इज इन्वायरमेंटल इशूज। एयर पोल्यूशन आ जाएगा, वाटर पोल्यूशन आ जाएगा, नॉइज पोल्यूशन आ जाएगा, उसका कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद एग्रोकेमिकल्स की बात कर लो, उनका इफेक्ट क्या है। देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ जाएगा, उसके बाद रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट आ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी, ओजोन डिप्लीशन आ जाएगी, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन आ जाएगी। और इसके लिए मैं आपको इस यूनिट के लिए स्पेशली कहूँगी कि गो थ्रू द गूगल। इस चैप्टर के लिए मैं खुद कह रही हूँ, गो थ्रू द गूगल, और जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, रिसेंटली चल रहे हैं या पिछले 1, 2, 3 साल में डिस्कस किए गए हैं कन्वेंशन में, प्लीज गो थ्रू देम। ये आपको क्या देगा, आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दे देगा, और ये चैप्टर आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज गो थ्रू गूगल इन दिस स्पेशली इन दिस इन्वायरमेंटल इश्यूज वाले चैप्टर में। तो ओके गाइस, मेरा जो मकसद था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि आपको मैं रूबरू करवाऊं आपके सिलेबस से, क्योंकि अब कल से जो वीडियोस आपके पास आने वाले हैं वो आएंगे इन्हीं 16 चैप्टर्स पे, इन्हीं 5 यूनिट में, और मैं आपका पूरा का पूरा 12th का सिलेबस जो है वो कवर करूंगी। आई नो स्कूल्स नहीं लगने वाले, मिनिस्ट्री ने कह दिया है सितंबर से पहले स्कूल नहीं लगेंगे, तो मेरी ये कोशिश रहेगी, हमारे नीव की टीम की ये कोशिश रहेगी कि तीनों सब्जेक्ट्स में, वेदर इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आपका जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाए। आपकी रोज क्लासेस ऐसे ली जाएं जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस हमारे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, ताकि आपका लॉस ना हो। क्योंकि बस एक बार ये कोरोना महामारी से हमारा जो दुनिया है वो उभर के आ जाए तो एग्जाम्स तो होंगे, आपकी हमारी जो जिंदगी है वापस पटरी पे आ जाएगी। तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस जो है साथ साथ में हम कवर करते चलें आपके डाउट्स को लेके। मैं फिर यही बोलूंगी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट्स है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर सिलेबस से रिगार्डिंग, उसके ब्लूप्रिंट से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज उसको नीचे अपने इनबॉक्स
कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको पक्का डील करूंगी और मिलूंगी आपसे जल्द ही आपके फर्स्ट चैप्टर के साथ। तो थॉट ऑफ द डे, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो दुनिया की कोई ताकत, इस कायनात की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। बट इफ यू आर determined to learn, no one can stop you. And if your willpower is strong, if you're totally determined towards your goal, if you want to learn, if you want to clear your NEET, if you want to go score 100%, 70 out of 70, 100 out of 100 in your academics, then no one can stop you. So मैंने कल भी कहा था, you are the one who can help yourself. So okay guys, we'll meet you soon with another video. Till then, stay at home, stay safe. Goodbye.